इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। उसने भी कहा भाई ठीक है। और रिद्धियों का प्रयोग क्या करें? तो कहा चलो इन्हीं की सेवा में लगा देते हैं। और वह मुनि होकर के भी मुनि की सेवा में लग गए। अपनी रिद्धियों के बल से सबकी बहुत भैया व्रत करने लगे, खूब सेवा करने लगे। और सभी को कोई अस्वस्थ हो तो स्वस्थ करने लगे, औषधि आदि रिद्धि के बल से स्वस्थ करने लगे। उनकी उस सेवा की चर्चा स्वर्गों में होने लगी। इंद्र करने लगा कि अगर इस समय क्या कोई वैयाव्रत करने वाले में अग्रणी है, सेवा करने में अग्रणी है, तो कहा भाई केवल श्रीशेण नाम के मुनिराज हैं। तो उनकी उस बात को सुनकर, इंद्र की बात को सुनकर के कुछ देवों में कौतूहल उत्पन्न हो गया। बोला चलो देख करके तो आते हैं, आखिर इनमें ऐसी क्या सेवा की प्रशंसा है, कैसी सेवा करते हैं कि आखिर ये यहां तक इनकी चर्चा चल रही है। और अपना देवराज इंद्र भी इनकी विशेषता बता रहा है, गुण गा रहा है। मतलब निस्मिषीन में गुण होंगे तभी तो गाए जा रहे। तो वह दो देव आ गए। किस लिए आए? उनकी परीक्षा करने के लिए आए। मुनि बन करके आ गए। उन शरीर का रूप भी ऐसा बनाया, बिल्कुल रुग्ण, ऐसे जैसे बिल्कुल हड्डियों के ऊपर केवल चमड़ी लिपटी है, बस और कुछ नहीं। और आकर के उन्हीं मुनिराज के पास पहुंच गए। कौन से मुनिराज? श्रीशेण मुनिराज के पास पहुंच गए। और उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत अस्वस्थ हैं। और सबसे पहले उनकी इच्छा जानना चाहे। सबसे पहले मुनिराज ने पूछा कि ये तो बताओ आपको अच्छा क्या लगता है। तो चूंकि वो मुनि तो थे ना, देव थे। और दूसरी बात ये भी है कि देव तो थे लेकिन एक मुनि ने पूछा है, तो मुनि के लिए मुनि बताएंगे भी। तो उन्हें बता दिया, चारों दिशाओं की अलग अलग वस्तुओं के नाम ले दिए और ये अच्छे लगते। बोले कोई बात नहीं, उनकी व्यवस्था कर लेंगे। और दूसरे दिन उनकी परिचर्या करानी। और जब उन्होंने आहार करने के लिए मुनिराज गए तो उन्हें बहुत खा लिया। और जब उनके पास वापिस आए तो उन्होंने सब निकाल दिया। किनके पास निकाल दिया? उन श्रीशेण मुनिराज के पास। श्रीशेण मुनिराज ने उनकी सारी सेवा की, वैयाव्रत की, सब गंदगी साफ कर दी। और अपने आप को सोचा कि अरे मैं रिद्धिधारी होकर के भी इनकी सेवा नहीं कर पाया, तो मेरी रिद्धियां किस काम आएंगी। अपने आप को उन्होंने ऐसा कोसा, मेरी रिद्धियां किस काम आएंगी। और ऐसा करके उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया, सारी गंदगी दूर कर दी।
जब सब दूर हो गया तो उनकी सेवा भाव को देख करके, गिलानी से दूर बने को देख करके, वैया व्रत के प्रभाव को देख करके वह देव अपने असली रूप में आ गए और कहा कि मैं तो देव हूं, मुनि नहीं। और मिराज को प्रणाम किया, कहा आपकी चर्चा स्वर्गों में चल रही थी, आपकी सेवा की, आपकी वैया व्रत की, इसलिए मैं उसके लिए आपको देखने के लिए यहां पर आया और वह कार्य। तो इस तरह के कार्य, इसलिए उनकी प्रसिद्धि उस अंग में हो गई, निर्वी चिकित्सा अंग में हो गई। सेवा करने वाले आज भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बड़े समर्पण भाव से सेवा करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। बहुत समय पहले हमारा चतुर्मास भीलवाड़ा में हुआ था, तो हम मुनि श्री ब्रह्मानंद सागर महाराज के साथ में थे। ब्रह्मानंद सागर महाराज, अब उनकी समाधि हो गई, वैसे वो हमारे गुरु भाई भी थे, तो हम उनके साथ में थे। तो जब भीलवाड़ा में चतुर्मास का अवसर आया तो चतुर्मास कराने के लिए वहाँ के अध्यक्ष ने निवेदन किया, बोले महाराज हमारे यहाँ चतुर्मास करो अब भीलवाड़ा में। तो महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया और कहा देखेंगे भाई। और वह एक दिन अवसर पाकर के महाराज ने विहार कर दिया भीलवाड़ा से। शाम के समय जब वह आया अपने घर पर, उसने अपनी पत्नी से पूछा महाराज मंदिर में तो है कि नहीं? बोले वो तो विहार कर गए। बोले कहाँ गए? बोले कल ही शाम को विहार, आज ही शाम को विहार किया है, तो अपनी फैक्ट्री पर जाकर के रुके। उसने कहा कोई बात नहीं, अपनी फैक्ट्री पर रुके तो वापस ले आएंगे। और वह सुबह प्रातः काल होते ही, गर्मी के दिन थे तो ऐसा ना हो कि महाराज सुबह सुबह विहार कर जाए, और 5 बजे उपस्थित हो गया। बोले आगे नहीं जाना है, वापस चलना है। तो बोले चतुर्मास तो आपको भीलवाड़ा ही करना है। महाराज ने कहा कि शहर में हमारा हो पाना संभव नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले हमारे नियम थोड़े कड़क रहते। तो उसने कहा क्या नियम है आपके? बोले पहला नियम तो ये है कि हम होटल के त्यागियों से आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? जो होटल में ना खाते। तो बोले होटल के त्यागियों से अगर आप आहार लेते हैं, तो बोले मेरी माँ व्रती है, वो आपको आहार देगी और हम खड़े तो रह सकते हैं? बोले हाँ आप खड़े रह सकते हो, सेवा कर सकते हो। तो बोले ठीक है, और बताओ? बोले हम किसी भी सेवक से, कर्मचारी से सेवा नहीं लेते हैं, कोई नौकर नहीं रहता हमारे पास। तो बोले हम सेवा करेंगे आपकी। बोले यहां तक की सेवा तो ठीक है, लेकिन का हमारे कमरे में झाड़ू भी नहीं लगवाते हम किसी कर्मचारी से। बोले मंदिर का माली तो लगा देगा? बोले वो भी नहीं लगाएगा। तो वह कितनी जगह होगी जहां झाड़ू लगाना? बोले बस ओनली एक हमारा कमरा, हम लोग भी साथ में थे। बोले इन लोगों की नहीं, ओनली एक बड़े महाराज का कमरा।
क्योंकि हम लोगों का वैसा नियम नहीं था। उसने कहा ठीक है, आपका ये नियम भी मुझे स्वीकार है, मैं आके झाड़ू लगाऊंगा आपके कमरे में। तो महाराज ने कहा ये तो सारे नियम हाँ कहता जा रहा है। तो कुछ और नियम भी थे, उसने उनको भी हाँ कह दिया और चतुर्मास की स्वीकृति ले ली उसने और चतुर्मास भी कराया। उसकी सेवा करने की प्रवृत्ति को देख करके मुझे लगा कि इस जैसा धर्मात्मा कहीं और भी मिलेगा मुझे कि नहीं। उसकी चर्या देखिए आप, सुबह 6 बजे हम लोगों के पास आ जाता था समाज का अध्यक्ष, और कोई सामान्य नहीं कि ऐसी सामान्य हो, करोड़ों से ऊपर की संपदा, मतलब अरबपति भी होगा। सुबह से आता था, सबसे पहले हम लोग के साथ जंगल जाता था, जंगल से लेकर के आएगा, जैसे अभी जाते ना 1.5 किलोमीटर, ऐसे जाते तो वहाँ 1.5 किलोमीटर आकर के तत्काल भगवान का अभिषेक पूजन करेगा, प्रवचन में बैठेगा, प्रवचन पूरा हो नहीं पाएगा उसके पहले उसके घर से जल आ जाएगा। चौके तो बहुत लगते थे, 5-6 लगते थे, घर लगते थे, लेकिन उसके घर से जल आ जाएगा। और उसने नियम लिया था कि मैं 4 महीने कंटिन्यू अपने घर में आपकी परिचर्या कराऊंगा, कंटिन्यू, जब तक आप रहेंगे तब तक हमारे घर से रोज हे स्वामी नमोस्तु की आवाज आएगी। और वह सेवा करता था, आहार कराएगा, आहार के बाद देखेगा कोई बाहर से आया है तो तुरंत अपने घर ले जाएगा, चलो हमारे घर भोजन कर लो, भोजन उनको कराएगा, स्वयं करेगा, हम लोगों के पास छोड़ेगा उनको। फिर इसके बाद आएगा उस सब महाराज के कमरे में जाएगा पर्सनल, महाराज अब मैं शहर जा रहा हूं, कोई चीज की आवश्यकता हो तो बताओ, और बाकायदा पेन कागज लेके आएगा लिखने के लिए, आपने कोई बताया तो बाकायदा लिख के ले जाएगा। और उसने एक शर्त और रखी थी, एक शर्त क्या रखी थी उसने, जो बड़े आश्चर्यजनक शर्त थी। सब साधुओं से, सब साधुओं के पास उसने एक शर्त और रखी थी जो बड़े आश्चर्यजनक थी। वो शर्त ये थी कि महाराज आपको कोई चीज की आवश्यकता हो, चाहे हम कोई भी चीज की आवश्यकता हो, वो केवल हमसे कहना, हम सारी सेवा पर्सनल करेंगे, लेकिन दूसरे से नहीं कहना। हमने उससे पूछा, हमने कहा कोई दूसरा अगर ऐसा कहने लग जाए कि भाई हमें भी कोई सेवा का अवसर हो तो? बोले महाराज हमारे पास में इतना धन है, अगर ये धन साधुओं की सेवा में ना लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा, इसलिए कृपा करके हम ही को बताना। ऐसा आदमी उस समय वो एक ही मिला था। उस समय के बाद और भी मिले, जब हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य खराब था, राजस्थान प्रतापपुर में चतुर्मास था, अंतिम चतुर्मास था, उसके बाद गुरु की समाधि हुई, तो वहां पर भी एक व्यक्ति मिला था, सागरमल उसका नाम था। उसने माइक से घोषणा की थी कि हम लोग संघ में 35 थे, त्यागी व्यक्ति 35 थे। उसने कहा पूरी 35 लोगों की सेवा वैयाव्रत औषधि केवल मैं करूंगा अकेला। और आप मैनेजमेंट देखिए कि उसने 2 मेडिकल वाले और 2 डॉक्टर, उनसे बोल रखा कि कोई भी पर्चा अगर इस संघ से आए तो पूरा पर्चा मेरे नाम से यहाँ पर दवाइयाँ देते जाए। और डॉक्टरों से कहा कि तुम्हें हर तीसरे दिन वहाँ जाना है, पूरे संघ को देख करके आना है, किसी को कोई ऐसा नहीं कि तो कहना पड़े किसी को, नहीं, स्वयं जाना है और कह के आना। तो ऐसे लोग आज भी मिलते हैं। तो
मैं उसकी बात बता रहा था तो भीलवाड़ा के अध्यक्ष की, कि उसने वह सारी सेवा, और फिर इसके बाद अगर हम लोगों ने कोई चीज कह दी तो तुरंत शाम को वो चीज आ जाएगी। सबके पास अलग अलग जाके लिख के ले जाते, मैं बताओ कोई चीज क्या। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं रोज रोज क्यों पूछता हम लोग को, रोज रोज क्या आवश्यकता? बोले हो सकता है कल आपको आवश्यकता ना हो तो आज आ गई हो। मैंने कहा ठीक बात है। तो इस तरह, और जब लौट के आएगा तो जो वस्तु कही वो दे के जाएगा, और उसके बाद कोई अगर बाहर से आया है तो तुरंत उसको अपने घर ले जाएगा। बोले चलो घर, पहले भोजन करो, फिर इसके बाद आपको यहाँ छोड़ दें। लौट के आएगा घर से, भगवान की आरती करेगा, हम लोग की गुरु भक्ति में शामिल होगा, और शाम की बैया व्रत करेगा, और जब हम लोग सो जाएंगे तब घर जाएगा। ऐसा उसका 4 महीने तक हिसाब किताब रहा। मैंने कहा सही अध्यक्ष का कर्तव्य तो ये निभा रहा है, और इतना नरम वृत्ति का आदमी कि मैंने कभी उसके मुख से अहम वाली बात नहीं सुनी, एक शब्द अहम की नहीं, और ना अपने पैसे का घमंड कि मैं इतना पैसे वाला, कोई घमंड नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आदमी। मैंने कहा तुम इतने नरम क्यों हो? बोले महाराज हम तो जमीन से उठे हुए आदमी है, मजदूरी करते थे। हमने कहा दिल भी तुम्हारा बड़ा है और नरम भी गुण, तो इस तरह के लोग आज भी मिलते हैं। तो मैं ये कथानक इसलिए सुना रहा कि कम से कम अपने अंदर भी ऐसे गुण लाओ कि साधु कहीं तुम्हारी दूसरी जगह प्रशंसा करें। आज वर्षों के बाद उसका नाम भी मैं नहीं भूला हूं, है ना, का ऐसे कर्तव्यनिष्ठ जीवों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन रहेगी अवश्य। ऐसा नहीं कि लोप हो जाएगा। अरे आज तो छोड़ो, पंचम काल के अंत तक भी ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोग रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।